Morning to all students. Today I will revise about noun. As you know that noun is a naming word and there are five kinds of noun, and the name of those five kinds are proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. Thus I think to revise it to all of you. So firstly, the first part is proper noun, and proper noun is shows particular name of thing, place, animal. Example में जैसे I am going to Agra, in this sentence we find Agra is a name of a place. तो हमने उसे उसके नाम से संबोधित किया तो वो प्रॉपर नाउन है. An elephant is the biggest animal. एक हाथी सबसे बड़ा जानवर है. एक हाथी, मैंने हाथी तो कहा नहीं, मैंने एक हाथी कहा. तो एक हाथी सिर्फ एक को ही बताता है, उसके वर्ग को नहीं बताता, इसलिए एन एलिफेंट प्रॉपर नाउन है. राम इज प्लेइंग, इसमें राम प्रॉपर नाउन है. दे वर गोइंग टू हिमालय, वे हिमालय जा रहे थे. तो इन दिस वी फाइंड द नेम ऑफ अ थिंग हिमालय. तो दीज वर्ड्स आर प्रॉपर नाउन. आफ्टर दैट वी फाइंड जब संजना वाज स्टडीइंग रामायण, संजना रामायण पढ़ रही है. इन दिस सेंटेंस संजना और रामायण दोनों किसी विशेष वस्तु के नाम है, विशेष चीज़ के नाम है, विशेष ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम कहेंगे ये कि प्रॉपर नाउन है. देन वी फाइंड सेकेंड कॉमन नाउन. कॉमन नाउन शोज कॉमन थिंग्स. कॉमन नाउन शोज कॉमन थिंग्स एंड विथ इट एक समान दिखने वाले, चाहे वो प्लेस हो, चाहे पर्सन हो, चाहे थिंग हो. जैसे जब मैं कहूँगा एलिफेंट, काउ, टेबल, चेयर, बाइक, मोटरसाइकिल, बॉय, गर्ल, स्कूल, स्टूडेंट, तो दीज वर्ड्स आर कॉमन नाउन. एग्जाम्पल के लिए लिखा है राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है. तो हियर राम इज प्रॉपर नाउन बट अ बॉय, जो कि उसके समानता को दर्शा रही है, वर्ग को दर्शा रही है, बॉय कॉमन नाउन है. इन सेकेंड वी फाइंड कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट. इन दिस कैमल इज अ प्रॉपर नाउन बट द शिप डिजर्ट इज कॉमन नाउन. Boy, girl, table, chair, animal, book, pen, these words are common noun. After it we find the third part, collective noun. A collective noun shows the collection of anything. किसी भी चीज़ के समूह को यह दर्शाता है. जैसे पीपल्स आर वॉकिंग, लोग टहल रहे हैं. लोग एक हैं या बहुत सारे हैं? बहुत सारे हैं. इसमें पीपल्स है. एनिमल्स वे सीइंग बोर्ड, एनिमल्स वर सीइंग बोर्ड, जानवर देख रहे हैं. तो एनिमल्स. अ ग्रुप ऑफ रॉबर्स लूटेड मी, डाकुओं के एक समूह ने मुझे लूट लिया. इन दिस वी फाइंड अ ग्रुप ऑफ रॉबर्स, समूह. कलेक्टिव नाउन. अ फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ का झुंड, कलेक्टिव नाउन. तो ऐसे ही बॉयज, गर्ल्स, चेयर्स, टेबल्स, पेन्स. कॉमन नाउन में यदि हम यस या यस ऐड कर देते हैं, यदि व्हेन वी कन्वर्ट दैट इन plural form, then those sentences changed in collective noun. After it we find material noun. Material noun, a collection of material or a material or substance by which we are able to make other things. ऐसे वस्तुएं जिससे हम दूसरी वस्तुओं को बना सकते हैं. जैसे गोल्ड इज अ कॉस्टली ऑर्नामेंट, सोना एक बहुत ही महंगा जेवर होता है. तो सोना, गोल्ड, ये मटेरियल है. या मैंने कहा आयरन इज अ सॉलिड मेटल, लोहा एक कठोर धातु होता है. तो हियर इज आयरन एंड मेटल, बोथ आर मटेरियल नाउन. ऐसे ही गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, वाटर, जूस, आयरन, लीड, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, वुड, दीज आर थिंग्स आर collect material noun. And after it we find abstract noun. Abstract noun shows the sudden feeling. जैसे अचानक में कोई भावना हमारे मन में आ गई, हम चल रहे हैं, रास्ते में अचानक में पैर में एक कांटा चुभा और हमारे मुंह से निकला हे राम या ओ मम्मी. तो ये जो शब्द हमने ओ मम्मी कहा या हे राम कहा, इसके बारे में हमने पहले से सोचा नहीं था. और अचानक बिना सोचे हुए शब्दों को जब हम कहते हैं तो वो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे हैप्पी, सैड, ग्लैड, जॉय, फन, एंटरटेन,
these type of things. And I think it is over for today, and you have to remind it properly. Take care. Bye bye to all of you. Good morning to all students. An elephant. Here we indicate a particular elephant, not a group of elephant. तो एक विशेष हाथी को हमने संबोधित किया है एक करके, तो ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है. Then Ram is playing. Ram is a name of a person, so it is also proper noun. After that, there are many examples. You have read. Next we find the other thing that as we are the point on common noun, thus now I want to tell you about it. Common noun. Common noun shows common things. एक समान वस्तुओं को ये दर्शाता है. जैसे मैंने कहा आई हैव अ पेन. इन दिस सेंटेंस पेन इज़ अ कॉमन नाउन, क्योंकि पेन एक नॉर्मल सी चीज़ है जो सबके पास मिलती है. या camel is the sheep of desert. In this we find that camel is a particular name, thus it's also common noun. But sheep of desert is also common noun. Here we put camel as a particular, a camel, not a camel, only camel, thus it is collective noun, क्योंकि सिर्फ camel का है, न कि किसी एक जाति को कहा है. फिर नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने कहा है कि boy, girl, table, chair, animal, pen, book, these words are common. After it we find collective noun. Which noun? Collective noun. Collective noun means a group of collection. When we talk about any group of collection, then it is called common collective noun. Suppose a group of bandits looted me. A group of bandits is collective noun. The डाकुओं के समूह ने, या अ फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों के झुंड ने. तो ऐसे शब्द, या मैं कहूँ एनिमल्स, टाइगर्स, बॉयज, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, चेयर्स. इट्स अनदर वे कि इफ वी मेक अ कॉमन सेंटेंस इन प्लूरल, देन दो sentences are converted in collective noun. And after it we find the next, and that is material noun. Material noun means a substance, a matter by which we made other goods.
ऐसी चीज़ें, ऐसे तत्व जिससे हम दूसरी वस्तुओं को बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा ताजमहल इज मेड ऑफ मार्बल्स, तो मार्बल इज नॉट ओनली फॉर मेकिंग ताजमहल बट वी कैन आल्सो मेक अदर थिंग्स बाय द हेल्प ऑफ मार्बल। या मैंने कहा आयरन इज अ सॉलिड मेटल, हियर आयरन एंड सॉलिड मेटल बोथ थिंग्स आर मटेरियल नाउन। या मैंने कहा जूस इज हेल्दी फॉर हेल्थ, तो जूस मटेरियल नाउन। तो ऐसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, लीड, आयरन, these words are material noun, and after it we find the next, that is abstract noun, भाववाचक संज्ञा, the last part of the noun. तो abstract nouns express certain feeling. When we express something about thinking about which we do not think already, जिसके बारे में पहले से सोचा नहीं रहता, अगर हम उसे कहते हैं तो वो abstract noun के अंतर्गत आता है। जैसे मैं कहूँ हैप्पीनेस, सैडनेस, सारो, ग्लैड, तो जो भावनाएं होती हैं जिसे हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं abstract noun. And that's it. Take care. Bye bye.